हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा, और मैं वेलकम करती हूं आपको इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट के नेक्स्ट सेशन पे। आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट से समझ के रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसमें हमें आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें हमें लाइफ स्पैन की परिभाषा आनी चाहिए। लाइफ स्पैन हम जानते हैं पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ है, और लाइफ स्पैन के अंदर सबसे पहले बर्थ आएगा, फिर जुवेनाइल फेज। ध्यान रखना, प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे? पेड़ों में सब्जी मिलती है तो वेजिटेटिव फेज। इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, फिर सेनेसेंस, जहां पर मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होगा, एजिंग होगी, एंड अल्टीमेटली डेथ। ध्यान रखना, डेथ अनएविटेबल है, या कहें हम एविटेबल है, यानी जरूरी है, सिवाय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हमें आना चाहिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स और उनके एग्जाम्पल्स। इन पे काफी कॉमनली क्वेश्चंस आते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसमें बाइनरी फिजन आ जाएगा जिसमें सारे मोनेरा और प्रोटेस्टा हो जाएंगे। जैसे एनसीईआरटी में पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, वो आ जाएगा। इसके बाद बडिंग, बडिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल बडिंग दोनों आना चाहिए। एक्सटर्नल बडिंग जो है उसमें यीस्ट और हाइड्रा आ जाएगा, और इंटरनल बड यानी जेम्यूल फॉर्मेशन में स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर पॉरीफेरा आ जाएगा। इसके बाद फ्रैगमेंटेशन के अंदर एनसीईआरटी में हाइड्रा इस चैप्टर में दिया है, और पॉरीफेरा हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, दोनों आने चाहिए। इसके बाद में इसमें आ जाएगा स्पोर्यूलेशन यानी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्यूलेशन के अंदर में जूस्पोर्स एल्गी लाइक क्लेमाइडोमोनाज में हो जाएंगे मोटाइल, और कोनिडिया फंजाई लाइक पेनिसिलियम में हो जाएंगे नॉन मोटाइल। इसके अलावा इसमें आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है वर्जिन बर्थ, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन एग से एम्ब्रियो बनना। इसमें हनी बी के ड्रोन्स आ जाएंगे, रोटीफर्स, टर्की बर्ड्स एंड सम लिजर्ड्स आ जाएंगी। इसके बाद इसमें आएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपगेशन, जो हायर प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्लोन्स बनेंगे, यानी जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रूट्स के थ्रू स्वीट पोटैटो, लीव्स के थ्रू ब्रायोफिलम, और अंडरग्राउंड स्टेम में याद रखना राइजोम, कॉर्म, बल्ब एंड ट्यूबर। ट्यूबर में आलू आ जाएगा, बल्ब में अनियन गार्लिक आ जाएगा, कॉर्म में कोलोकेसिया जमीन कंद आ जाएगा, एंड राइजोम में अदरक, हल्दी जो मम्मी दूध में डालती है, प्लस बनाना आ जाएगा। इसके बाद सब एरियल स्टेम में रनर जिसमें ग्रास आ जाएगी, दूब घास, देन स्टोलॉन जिसमें स्ट्रॉबेरी, जैस्मीन, मिंट आ जाएगा, देन सकर, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स। फिजिक्स यानी पाइनएप्पल, केमिस्ट्री यानी क्राइसैंथेमम, मैथ्स यानी मिंट अगेन, एंड बायो मतलब बनाना आ जाएगा। और इसके बाद में ऑफसेट में इकॉर्निया और पिस्तिया, एक पहेली इकॉर्निया पिस्तिया यानी वाटर हाइसिंथ, वाटर लेट्यूज आ जाएंगे। इतने हमें आना ही आना चाहिए। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जब हम आएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस का हमें आइडिया होना चाहिए। इसमें हमें प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जो मोस्ट वाइटल है, एंड जिसे सिनगैमी भी कहते हैं, एंड नेक्स्ट हो जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन में माय डियर स्टूडेंट्स हमें दोनों आने चाहिए। कौन कौन से? एक गैमीट का फॉर्मेशन यानी गैमीटोजेनेसिस, और एक गैमीट का ट्रांसफर यानी गैमीट ट्रांसफर। नाउ गैमीटोजेनेसिस में हमें 2 बात आनी चाहिए। एक टाइप ऑफ गैमीट, होमो आइसोगैमीट दोनों सेम है, क्लैडोफोरा, और एक हेट्रोगैमीट्स जैसा फ्यूकस और ह्यूमन में होता है। दूसरा, गैमीटोजेनेसिस के टाइम डिवीजन कौन सा होगा? सिंपल सी बात है, अगर अडल्ट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से गैमीट बनेंगे, और अडल्ट डिप्लॉइड है तो मियोसिस से गैमीट बनेंगे। ऐसे अडल्ट सेल को गैमीट मदर सेल या मियोसाइट कहेंगे। फिर गैमीट ट्रांसफर में एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में पानी की जरूरत पड़ेगी, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्योंकि मेल गैमीट नॉन मोटाइल है, पॉलिनेशन यानी पोलन ट्यूब वगैरह का रोल आ जाएगा। देन फर्टिलाइजेशन फिर 2 तरह का हो सकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा। जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल फीमेल गैमीट्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि शिकारियों का, प्रेडेटर्स का खतरा है। अब स्टूडेंट्स देखो, प्लांट किंगडम के अंदर एल्गी होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाकी ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करें तो कार्टिलेजिनस फिश जिसमें शार्क आता है,
हमारी तरह इंटरनल, बोनी फिश में एक्सटर्नल, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग में एक्सटर्नल, बाकी रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में इंटरनल। नाउ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें आना चाहिए एक तो जाइगोट। जाइगोट जो सिंगल डिप्लॉइड सेल है, इसी से हम सबकी लाइफ शुरू हुई है। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करेगा कि जाइगोट अडल्ट की लाइफ साइकिल कैसे, अगर अडल्ट हैप्लॉइड है जैसे एल्गी में होता है तो जाइगोटिक मियोसिस हो जाएगा, वरना माइटोसिस से एम्ब्रियो बनाएगा, और अगर अनफेवरेबल कंडीशन है बाहर तो ये डॉर्मेंसी में भी जाएगा। नाउ इसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस यानी जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, इसमें दो घटनाएं घटेंगी, एक सेल का नंबर बढ़ेगा यानी सेल डिवीजन माइटोसिस, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। हम जानते हैं स्टूडेंट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद पेड़ों में जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ओव्यूल से सीड बनती है, इंटेग्यूमेंट से सीड कोड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओवरी की वॉल से थिक एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प यानी फ्रूट वॉल बनती है। एनिमल्स में अंडा देने वाले अगर हैं तो ओवीपैरस जो अनफर्टिलाइज्ड अंडे देंगे, जैसे फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होना है, नॉन शेल्ड एग्स होंगे, और रेप्टाइल, बर्ड्स एंड अंडा देने वाले मैमल्स लाइक प्लैटिपस में शेल्ड, कैलकेरियस शेल्ड एग्स होंगे। नाउ अगर डायरेक्ट यंग वन को बर्थ देते हैं तो विविपैरस। ऑफ कोर्स यहां पे प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन मिल रहा है तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल सबसे ज्यादा होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इस चैप्टर में डायोशियस और मोनोइशियस का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम एक ट्रिक से याद रख लेंगे डम्ब। डम्ब का मतलब होता है कि डायोशियस वर्ड यूज करते हैं यूनिसेक्सुअल के लिए और मोनोइशियस वर्ड यूज करते हैं बायसेक्सुअल के लिए। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे एनिमल्स में बायसेक्सुअल में लेट्स दिया हुआ है, लेट्स, एल से लीच, ई से अर्थवर्म, टी से टेपवर्म और एस से स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा, ये बाइसेक्सुअल है। बाकी कॉकरोच यूनिसेक्सुअल में दिया है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स पेड़ों की अगर मैं बात करूं प्लांट्स में, तो जैसे फंजाई में बाइसेक्सुअल मतलब एक ही थैलस पे दोनों मेल फीमेल, उसे होमोथैलिक बोल देंगे, और यूनिसेक्सुअल या डायोशियस को हेट्रोथैलिक बोलेंगे। अगर मैं लोअर प्लांट्स की बात करूं तो एल्गी में कारा का एग्जाम्पल दिया है, ऊपर देवी का स्थान ऊपर है तो ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन ऊगोनियम, नीचे मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसे ध्यान रखना ये बाइसेक्सुअल मोनोइशियस है। जबकि मार्केंशिया जो ब्रायोफाइट है उसमें मेल अलग है, फीमेल थैलस अलग है, यानी वो यूनिसेक्सुअल डायोशियस है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू आपको हेल्प मिल गई है और फटाफट से पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हमारी टिप्स पर आ गया है। मिलते हैं अगले MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के वीडियो में। टिल देन ऑल माय लव एंड ऑल माय ब्लेसिंग्स टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।